अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अवैस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स इन्फॉर्मेशन पीके। तो दोस्तों आज मैं हाज़िर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा मेडिसिन जो आप अपने पैरट्स को देकर बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगी बेल को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दें ताकि मैं जो भी बर्ड्स के रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज जो मैं आपको मेडिसिन बताने जा रहा हूं वो इसलिए है, ज़्यादातर आप देखते हैं कि आजकल जो है ना मौसम चेंज हो रहा है और रात को ठंड पड़ती है। दोस्तों उस ठंड की वजह से पैरट्स में नज़ला ज़ुकाम जैसी तमाम सर्दियों की जो भी बीमारियां होती हैं वो पैरट्स में आ जाती हैं, जिससे हमारे बहुत अच्छे पैरट्स जो बहुत ही अच्छी ब्रीड करते हैं वो हम गवा देते हैं। तो दोस्तों ये जो मैं आपको मेडिसिन बताने जा रहा हूँ ये मेडिसिन सर्दियों की जितनी भी बीमारियां होती हैं ये तमाम बीमारियों को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आपने ये मेडिसिन बनाने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों आपने 1 लीटर पानी लेना है, ये बिल्कुल साफ़ पानी है, और ये कोल्ड ड्रिंक्स गोली हैं जो आप किसी भी मेडिकल स्टोर से बआसानी ले सकते हैं। ये कोल्ड ड्रिंक्स गोली हैं और ये एमेक्सिल कैप्सूल हैं, ये भी आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे। ये तकरीबन 5 रुपये का एक कैप्सूल है और ये 10 रुपये का कोल्ड ड्रिंक्स गोलियों का जो है ना पता आपको मिल जाएगा किसी भी मेडिकल स्टोर से। ये देख सकते हैं दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स गोलियाँ। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये मेडिसिन तैयार और किस तरह करनी है। दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि ये सर्दियों की जितनी भी बीमारियां होती हैं ये तमाम बीमारियों को कंट्रोल करती है। इनके आजकल सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम हो जाता है पैरट्स को, और ज़्यादातर बच्चे जो है ना इस मौसम में ब्रीड जो होती है यानी कि हमारे पैरट्स ने ब्रीड की होती है और बच्चे तकरीबन 2 माह के 1.5 माह के बच्चे होते हैं। ज़्यादातर उन्हें बहुत ही जो है ना आसानी से बीमारी लग जाती है कि कोई भी यानी कि नज़ला हो जाता है, ज़ुकाम हो जाता है, खांसी, गले की खराश वगैरह। और ज़्यादातर पैरट्स की जो आवाज़ होती है वो कम हो जाती है, यानी कि कट कट कर आवाज़ आना शुरू हो जाती है, जैसे हम कहते हैं कि पैरट्स की यार बहुत ही बेसुरी आवाज़ हो जाती है और पर गिरने लग जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आजकल जैसे मौसम चेंज हो रहा है, रात को आप ऐसे क्या करें कि अपने पैरट्स के केज में से जो पानी होता है वो रात को ही निकाल दिया करें, क्योंकि वो एक तो वो सारा दिन का पानी जो आपके केज में पड़ा रहता है और उसमें काफ़ी इन्फेक्शन जो है ना पड़ जाते हैं। ठीक है, तो वो तो आपको रात को निकाल दिया करें। इससे ये होगा कि रात को ठंड पड़ती है और वो पानी जो होता है वो ठंडा हो जाता है और सुबह आपके पैरट्स वही पानी जो है ना पीते हैं। एक तो उसमें इन्फेक्शन होते हैं और वो एक तो ठंडा पानी होता है जिससे उनको नज़ला भी हो जाता है और खांसी भी होता है। एक तो ये रीज़न होता है सर्दियों की तमाम बीमारियों लगने का। ठीक है, और दूसरी ये वजूहत होती है कि आपके जो केज है उसकी जो नाकिस सफाई होती है वो हम अपने पैरट्स के केज की सफाई नहीं रखते, यानी कि कभी हमारा टाइम लगता है तो हम साफ़ कर देते हैं, नहीं तो वो वैसे ही पड़ा रहता है कि कई महीने भी लग जाते हैं और कई दिन भी लग जाते हैं। तो दोस्तों आप ख़ास तौर में सर्दियों में जो है ना आप ये ख्याल रखा करें कि अपने पैरट्स का जो है ना सर्दियों में केज की तकरीबन हफ्ते में 1-2 दफ़ा तो लाजमन जो है ना सफाई कर दिया करें, ज़्यादा नहीं तो 1 दफ़ा तो लाजमन बनता है यार। हम अपने पैरट्स का इतना ख्याल रखते हैं, हम उन्हें जो भी ज़रूरियात होती है उनकी हम वो उन्हें मुहैया करते हैं। ठीक है, उनके खान पीन जो भी चीज़ होती है वो हम सब उनको देते हैं, लेकिन हम सफाई ना करें यार, ये तो जो है ना हमारे पैरट्स के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। तो आप पहले इन चीज़ों का जो है ना कंट्रोल में करें और ख़ास ख्याल रखें इन 2 चीज़ों का। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये मेडिसिन किस तरह बनानी है। दोस्तों ये 1 लीटर पानी है, मैंने ये सादा पानी लिया है, ये देखें
اس میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہے، یہ بالکل صاف شفاف پانی ہے۔ اور ایک ہم نے کولڈ ڈرنکس گولی لینی ہے، اور ایک امیکسل جو ہے نا کیپسول، یہ ہم نے لینا ہے۔ اور امیکسل کیپسول اور کولڈ ڈرنکس گولیاں ہم نے اس پانی میں مکس کر دینی ہے اس طرح سے کچھ۔ تو دوستو ایک میں اس میں کولڈ ڈرنکس گولی نکال لیتا ہوں۔ یہ دیکھیں دوستو، یہ کولڈ ڈرنکس گولی ہوگی۔ ہم اسے بالکل بریک کر لیتے ہیں اس چمچ کی سپورٹ سے، جو ہے نا ہم اسے بالکل بریک کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں دوستو، یہ ہم چمچ سے اسے تھوڑا سا دبائیں گے تو یہ بالکل بریک ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں دوستو، یہ ہم نے اسے بالکل بریک کر لیا ہے۔ یہ بالکل بریک ہو جاتی ہے، نرم ہوتی ہے یہ بالکل۔ یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک جو امیکسل کیپسول ہے، ہم اسے کھول کر اس میں ایڈ کر دیں گے۔ ایک کیپسول میں اس میں ایڈ کر دیں گے۔ یہ دیکھیں دوستو، یہ دیکھیں، دوستو آپ میری ویڈیو مکمل جو ہے نا واچ کیا کریں، اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ میں جو بھی اس کی مقدار بتاتا ہوں، آپ نے اسے یوز کیسے کرانا ہے یہ بتاتا ہوں۔ تو زیادہ تر مجھے بعد میں کمنٹ آ جاتے ہیں کہ یار ہم اپنے پیرٹس کو کتنی مقدار میں یوز کرائیں، کیسے یوز کروائیں، اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہوتا۔ دوستو یہ زیادہ تر میڈیسن ہوتی ہیں، اس کی تھوڑی سی مقدار بھی زیادہ کر دے تو اس کا اتنا سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہوتا، لیکن جو مقدار میکسیمم جو اس کی مقدار ہوتی ہے وہ تو ہم اپنے پیرٹس کو دیا کریں، زیادہ مقدار اس میں نہ دیا کریں۔ یہ دیکھیں دوستو، یہ بالکل بریک ہو چکا ہے۔ اب ہم اسے کسی چیز کے ذریعے اٹھا لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں دوستو، تو دوستو اب ہم اس پانی میں یہ امیکسل اور کولڈ ڈرنکس گولی کو ایڈ کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں دوستو، تو دوستو یہ دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل اس میں مکس ہو چکا ہے۔ تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے یہ اپنے پیرٹس کو یوز کیسے کروانا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ اپنے پیرٹس کے کیج میں سے رات کو پانی نکال دیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اپنے پیرٹس کے کیج میں سے رات کو پانی نکال دینا، اور صبح مارننگ کے ٹائم اپنے پیرٹس کے کیج میں اس پانی کو ڈالنا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اس کی اہم بات بتا دوں کہ آپ نے اپنے کیج میں جب یہ پانی ڈالنا ہے تب ہی آپ اسے بنائیں اور اپنے پیرٹس کے کیج میں رکھیں، اور اپنے پیرٹس کے کیج میں صرف اور صرف اسے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے ہی رکھنا ہے، اس سے زیادہ اپنے پیرٹس کے کیج میں نہ رکھیں۔ اور یہ آپ کو ٹائم یاد رہے کہ جب آپ نے اسے بنایا ہے اس کے تقریباً 2 گھنٹے بعد آپ اپنے پیرٹس کے کیج میں سے نکال لیں۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔